बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंतर्गत मैंने कहानी के तत्वों से संबंधित पूर्व में कई व्याख्यान आयोजित किए थे। उन व्याख्यानों में मैंने कहानी के दो तत्वों की समीक्षा की थी, जिसमें पहला कथानक और दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण। पूर्व में मैंने आपको बताया था, उसको स्मरण करवा दूं कि जब तक हम कहानी के तत्वों संपूर्ण तत्वों को सही ढंग से नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम किसी भी कहानी की समीक्षा को नहीं कर सकते सही ढंग से। इसलिए मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कहानी के तत्वों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है ही अपने आप में ही, और दूसरा कि ये तत्व हमारे किसी भी कहानी की समीक्षा में भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं। पूर्व में मैंने कथा वस्तु, घटना, कथानक जो पहला पॉइंट है उस पर विस्तार से एक अध्ययन करवाया था एक व्याख्यान में, और दूसरे व्याख्यान में मैंने आपको कहानी के तत्व, पात्र और चरित्र पर, चित्रण पर आपको अध्ययन करवाया गया था। आज मैं कहानी के तत्वों में तीसरा तत्व संवाद योजना पर हम अध्याय शुरू करेंगे। संवाद योजना से क्या तात्पर्य है, पहले यह समझ लें। संवाद कहते हैं बातचीत को, वार्तालाप को। कहानी में जो पात्र होते हैं उनकी जो आपसी बातचीत होती है या जो वार्तालाप, वह संवाद कहलाती है। संवाद कहानी के लिए क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है कि कथानक का, घटना का अपना कभी स्वतंत्र महत्व नहीं होता है। उनकी जो बातचीत होती है वही उस कहानी में प्राण फूंकती है। क्योंकि अगर पात्रों की जो बातचीत है उसमें यदि सरसता नहीं है, केवल एक रसता है और वर्णन की प्रधानता है, तो वह कहानी प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसलिए संवादों को बहुत महत्व दिया गया है। हिंदी साहित्य में गद्य की सभी विधाओं में संवादों का अपना एक अलग ही महत्व है, और किसी भी कहानी पर केवल या नाटक, एकांकी आदि जो भी विधाएं, उन पर केवल संवाद पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये कहानी का एक प्राणदायक तत्व माना जा सकता है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने इस संबंध में, संवादों के संबंध में कहा था कि यों तो जहाँ कहीं भी कहानी में इसका उपयोग किया जाएगा वहाँ अपने अपने ढंग के परिणाम खिल उठते हैं, पर जहाँ इस तत्व का क्षिप्र और दूर्त प्रयोग कथा भाग को उत्कर्ष प्रदान करेगा, वहाँ एक प्रकार का विशेष चमत्कार दिखाई देगा। कहानी में जिस अंश में संवाद, सौंदर्य, निखरा मिलेगा, वह अंश अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उमड़ पड़ता है। यदि कहानी का आरंभ लय और गतिशील पर स्वाभाविक और औचित्यपूर्ण संवादों में किया गया है, तो पाठकों का ध्यान उसी प्रकार केंद्रित हो उठता है जैसे रंगमंच पर होने वाले किसी अभिनय की ओर। इस प्रकार कहानी में जो डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद ने जो वर्णन किया है, वह संवादों के महत्व को अपने आप में हमारे सामने प्रतिपादित करते हैं। कारण यह है कि संवाद जो होते हैं वह किसी भी कहानी की घटना जो होती है, उसकी जो कथा वस्तु होती है, उसको वो बहुत तेज गति प्रदान करता है। अगर कहानी में पात्रों की बातचीत बहुत तेजी से घटित हो रही है, संक्षिप्त है, तो वह कथानक को उतनी ज़्यादा गति प्रदान करता है, किसी भी कहानी के कथानक को। और दूसरी बात है कि जो भी पात्र अपने मुख से स्वयं के बारे में या किसी अन्य पात्र के बारे में जो कुछ भी वह बोलता है, तो उससे न केवल कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण होता है, वरन जो गौण पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण पर भी प्रकाश पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि संवाद जो होते हैं वह कहानी को एक स्वाभाविकता और एक गति प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी जो संवाद होते हैं वह कहानी के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने संवादों के विषय में कहा है कि कुछ आलोचक तो संवाद को कहानी का प्राण तक कह डालते हैं। ऐसे ही आलोचकों ने कहानी की परिभाषा देते हुए उसे संवादात्मक चित्र विधातक कहा है, यानी कहानी का नाम तक बदल दिया। उस कहानी जो शब्द है उसकी जगह कई आलोचकों ने इस तत्व का इतना महत्वपूर्ण रोल है कहानी में कि उसका, कहानी का नाम बदल कर ही संवादात्मक चित्र विधातक कह दिया। संवाद कहानी में कई कार्य करते हैं। वे पात्रों के चरित्र को उभारते हैं, वर्णन में रोचकता और प्रवाह डालते हैं, वे कथा वस्तु को विकास की ओर ले जाते हैं, कहानी को अधिक से अधिक पर संवेद बनाते हैं,
वे एक विशेष प्रकार का वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे कहानी में देश काल और वातावरण, जो सामाजिक धार्मिक आर्थिक परिस्थिति होती है, उसको पूरी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कहानी में वे स्वाभाविकता डालते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी में जो संवेदना रखी गई है, उस संवेदना को कहानीकार पात्रों की आपसी बातचीत के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। इन सब कार्यों का संपादन तभी हो सकता है जब कहानी में संवाद सफल हो, और सफल संवादों के लिए एक कहानीकार को कई चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे संवाद देश काल पात्र परिस्थिति घटना भाव आदि के अनुकूल हो, संक्षिप्त हो, ध्वन्यात्मक हो, अभिनयात्मक भी हो। ऐसा लगे जैसे पात्र हमारे सामने सजीव रूप में उपस्थित होकर हमसे ही बात कर रहा है। और चूंकि कहानी का रूप लघु होता है, इसलिए उसमें पात्रों की बातचीत भी संक्षिप्त ही हो सकती है, लेकिन उसमें एक ध्वन्यात्मकता यानी एक गूंज जो है वह दिखाई देनी चाहिए। संवाद इस तरह से होने चाहिए कि वे तर्क युक्त हो, यानी हमारी जो जिज्ञासा है, कौतूहलवर्धता है, वह निरंतर बनी रहे। कहानी को पढ़ने के लिए हम बाध्य हो जाएं। जब पात्रों की बातचीत को हम पढ़ें तो ऐसा लगे कि हम कहानी को और तेजी से आगे बढ़ें। वक्रोक्ति प्रदान हो और वे चुटीले भी हों, प्रवेगपूर्ण भी हो। संवाद पात्रों के चरित्र को उभारने में तो सर्वाधिक सशक्त कार्य करते हैं, कथा वस्तु के विकास में भी ये योगदान देते हैं, और संवाद के मध्य में जो आवश्यक एक विराम गति यति आदि होती है, उसका कहानीकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवादों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वे सक्रियता और सजीवता के साथ साथ कहानी में एक अनिर्वचनीय सौंदर्य विधान करने की क्षमता रखता हो। देखिए, कहानी लघु होती है तो उसमें स्वगत कथन या स्वगोक्तियाँ जो होती है वह भी हो सकता है, थोड़ा भाषण और थोड़ा सिद्धांतों का विवेचन हो सकता है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। कहानी में जो स्वगोक्तियाँ या स्वगत कथन, भाषण या सिद्धांत विवेचन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता। वह स्थान उपन्यास में ही निर्धारित होता है, क्योंकि उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। इसलिए कहानीकार को इन चीज़ों से यथासंभव बचना ही चाहिए, क्योंकि कहानी एक संक्षिप्त रूप से लिखी जाती है, इसलिए संवाद जो होते हैं वे भी संक्षिप्त और व्यंग्यपूर्ण होने चाहिए, जो कथानक को प्रवाहमान बनाने में समर्थ हो। सबसे बड़ी बात है कि उसकी भाषा इस तरह रखी जानी चाहिए कि आम पाठक, एक सामान्य पाठक, चूँकि कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति हिंदी को पढ़ना चाहता है, जब वो क्या करता है कि सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों में जो संवाद हैं वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है, और इसलिए एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं, वरन पूरे देश में प्रेमचंद को लोग क्यों जानते हैं, उसका कारण यही है कि उनके कहानियों में जो संवाद हैं वो बहुत ही सरल, स्वस्थ और स्पष्ट है, और इस कारण से पढ़ने में एक आम आदमी को भी उनकी कहानी को पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उसी कारण से उनकी कहानी अधिक प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उसमें संवाद बहुत ही सरल थे। इसलिए भाषा को हमेशा, संवादों की भाषा को हमेशा सरल रखना चाहिए कहानीकार को। और कहानी का जो उद्देश्य होता है वह कहानीकार केवल संवादों के माध्यम से ही व्यक्त कर सकता है। कारण यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति की जो पीड़ा, अंतर्द्वंद है, वह स्वयं उसकी बातचीत, किसी के पात्र के साथ बातचीत से ही वो प्रकट हो सकती है। और अगर वो बातचीत ही एक रस होगी या वर्णन उसमें है अधिक होगा, तो क्या होगा कि कथानक तो शिथिल पड़ेगा ही, साथ ही पात्र के चरित्र प्रकाश नहीं पड़ेगा, और घटना भी उस कहानी के अनुकूल नहीं होगी, उसकी बातचीत के अनुकूल नहीं होगी वह घटना भी। इसलिए कहानीकार को बहुत सतर्कता से संवादों पर काम करना चाहिए कहानी लिखते वक्त। और संवाद योजना एक रीढ़ की हड्डी या प्राण तत्व इसी कारण से कहानी में कहे गए हैं।